जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, 1 जुलाई 2024 से आपराधिक 3 बड़े कानूनों में जो परिवर्तन किए गए हैं, उस परिवर्तन के उपरांत जो नए अधिनियम लागू हुए हैं, उसका पूरे देश में क्रियान्वयन हो जाएगा। जैसे कि आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी जो पहले था उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सभी लागू हो जाएँगे, पूरे देश में लागू हो रहे हैं और इसके लिए बिहार पुलिस के द्वारा लगातार तैयारियां कर ली गई हैं और तैयारियां अब अंतिम दौर में। इन सभी कानूनों में क्या पुराने प्रावधान थे, किस तरह से परिवर्तन किया गया है, क्या नए प्रावधान हैं, उसमें क्या कानून में परिवर्तन हुए, उन सभी को मिला कर के एक बहुत अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। राज्य के लगभग 25,000 पुलिस पदाधिकारियों को ये 3 दिनों का स्पेशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चला करके उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण बुकलेट और पुस्तकें भी हम लोगों ने तैयार की हैं। प्रथम बैच का प्रशिक्षण पूरा हो गया है, जो कि ज्ञान भवन पटना में प्रारंभ हुआ। दूसरे बैच का और इसी तरह से तीसरे बैच का हम लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण में जो लोग छूट गए हैं, उनके लिए भी अंतिम मौका दिया जाएगा, जिससे वो लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो सकें। तो कुल मिलाकर के बिहार पुलिस की तैयारी इन नए कानूनों को ट्रेनिंग के लेकर के। सर, ये जब 3 नए कानून आ रहे हैं और पीछे जो कानून थे, तो मुख्य रूप से क्या अंतर देखा जाएगा और फिर पुलिसकर्मियों को कार्य करने में किस तरह की सहूलियत? देखिए, नए कानून आ रहे हैं तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक नई कार्यशैली और नई कार्य संस्कृति लेकर के आएँगे। हम सभी बिंदुओं पर ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसके बारे में हम लोग आम नागरिकों को भी अवगत कराएँगे कि किस तरह से नए कानूनों से उनको क्या नई सहूलियत आने वाली है। उदाहरण के लिए मैं केवल एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम का जो है वो तरीका इसमें रखा गया है। यानी अब घर बैठे आम नागरिक ऑनलाइन तरीके से भी अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। कानून की इसमें जो प्रावधान है, उसके तहत अगर उसको एफआईआर में आपको कन्वर्ट कराना है, तो आपको 3 दिनों के अंदर संबंधित थाने में जाकर के एफआईआर का जो फॉर्मेट है, उसमें जाके साइन करना होगा। तो इस प्रकार से घर बैठे तत्काल आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, उसके बाद में उसको एफआईआर को कन्वर्ट करा सकते हैं। और भी बहुत सारे इसमें प्रावधान हैं। उन प्रावधानों को लागू करने के लिए बिहार पुलिस ती 2-3 और तैयारियाँ कर रही है, उसके बारे में आपको बता दें। सीसीटीएनएस एक नेटवर्क है राष्ट्रव्यापी। उस सीसीटीएनएस के तहत हम लोग नागरिक सुविधाएँ और नागरिक जो हमारी उसमें सिस्टम है पब्लिक फ्रेंडली सुविधाएँ, वो भी देने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वो जल्दी ही हम लोग रोल आउट करेंगे और उसके पहले आपको डिटेल रूप से हम बताएँगे क्या-क्या सुविधाएँ उसके माध्यम से ले रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल पुलिसिंग को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं और फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उन कैपेबिलिटीज़ के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिससे घटनास्थल पर जाकर के फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जो साक्ष्य हैं, उनको हम लोग उठा सकें और कानून के तहत अपराधियों को सज़ा दे सकें।